अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ अरसलान ज़फ़र अवान। बेटा आज हम इसमें नकरा की अक़साम पढ़ने जा रहे हैं। हमने इसमें नकरा का दूसरा नाम देखा था कि इसमें नकरा को इसमें आम भी कहा जाता है। इसमें मारफ़ा की अक़साम हम पढ़ चुके हैं। आज इसमें नकरा की अक़साम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा शुरू करते हैं। इसमें नकरा की सिलेबस के मुताबिक 5 अक़साम हैं। कौन कौन सी? इसमें आला, इसमें सौत, इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ़। इसमें आला से शुरू करते हैं मेरा बेटा। इसमें आला वो इस्म जो किसी औजार या हथियार को जाहिर करे। वो इस्म जो किसी औजार या हथियार को जाहिर करे वो क्या कहलाएगा? इसमें आला। नाम से ज़ाहिर है आला। आला किसे कहते हैं? डिवाइस को कहते हैं, औजार को कहते हैं, हथियार को कहते हैं, मशीन को कहते हैं। तो वो इस्म जो किसी औजार को या किसी हथियार को जाहिर करे इसमें आला कहलाता है। मिसाल के तौर पर चाकू, कैंची, छुरी, बंदूक वगैरह वगैरह। बंदूक, चाकू, तलवार वगैरह वगैरह। वो इस्म जो किसी औजार या हथियार को जाहिर करेगा इसमें आला कहलाएगा। आगे चलते हैं। इसमें सोत। सोत कहते हैं आवाज़ को, आवाज़ को। तो वो इस्म जो किसी आवाज़ को जाहिर करे, किसी जानदार की या किसी बेजान की आवाज़, या किसी जानदार की आवाज़ होगी या किसी बेजान की आवाज़ होगी। अब आप सोच रहे होंगे बेजान की आवाज़ भी होती है। देखिए मेरा बेटा, बारिश, इस तरह की चीज़ें। देखिए जी, आवाज़ जाहिर करेगा वो क्या कहलाएगा? इसमें सोत। मिसाल के तौर पर दिल की धक धक, कबूतर की गुटरगू, कव्वे की काएं काएं, बारिश की छम छम वगैरह वगैरह। वो इस्म जो किसी आवाज़ को जाहिर करे, किसी जानदार या बेजान की आवाज़ को जाहिर करेगा इसमें सोत कहलाएगा। मिसालें आपके सामने हैं जी। आगे चलते हैं। इसमें मुसग़्ग़र। इसमें मुसग़्ग़र को इसमें तस्ग़ीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें तस्ग़ीर। वो इस्म जो किसी का छोटापन जाहिर करे, किसी का छोटा होना जाहिर करे। वो इस्म जो किसी का छोटापन जाहिर करेगा इसमें मुसग़्ग़र या इसमें तस्ग़ीर कहलाएगा। मिसाल के तौर पर बाग से बागीचा। इसी तरह अगर आप बात करें देग, देगची। असल में मेरा बेटा होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, कुछ अल्फाज हैं, हम ची, चा, ये चा, रा, री या छोटी ये 4-5 मेरा बेटा अल्फाज हैं या लफ्ज़ हैं जिनको हम इस्तेमाल करके इसमें मुसग़्ग़र बना लेते हैं। जैसे देगची, इसके अलावा बागीचा, बचूंगड़ा, छतरी वगैरह वगैरह। इनके लाहक़े इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या बन जाता है? इसमें मुसग़्ग़र बन जाता है। तो आमतौर पर यही अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल करने से वो लफ्ज़ जो भी होगा वो क्या बन जाएगा? इसमें मुसग़्ग़र बन जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें मुकब्बर। इसमें मुकब्बर मेरा बेटा वो इस्म है जो किसी चीज़ का बड़ापन जाहिर करे। वो इस्म जो किसी का बड़ापन जाहिर करेगा इसमें मुकब्बर कहलाएगा। मिसाल के तौर पर छतरी से छतर, बात से बतंगर, पगड़ी से पगड़, महाराजा, शहंशाह,
वगैरह वगैरह। असल में मेरा पता होता क्या है, अगर मोनस लफ्ज़ को, कोई मोनस लफ्ज़ है, मोनस नाम है, उसको इसमें मुकब्बर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? मोनस नाम के आगे से छोटी ये जो है वो कार हटा देंगे, गिरा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? इसमें मुकब्बर। मिसाल के तौर पर एक मोनस नाम है छतरी, छतरी की आप छोटी ये गिरा दें, क्या बन जाएगा? छतर। पगड़ी की आप छोटी ये गिरा देंगे, क्या बन जाएगा? पगड़। तो मोनस नाम के आगे से छोटी ये गिरा देंगे तो इसमें मुकब्बर बन जाएगा। इसके अलावा फारसी में मेरा बेटा क्या होता है, फारसी में शहनशाह, शाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करके हम लोग इसमें मुकब्बर बनाते हैं। इसी तरह हिंदी के अल्फाज के शुरू में महा लगा देते हैं तो वो हिंदी का लफ्ज़ भी क्या बन जाता है? इसमें मुकब्बर। जिस तरह राजा के शुरू में महा लगा देंगे तो महाराजा, इसमें मुकब्बर। देव है, शुरू में महा लगा देंगे, महादेव, इसमें मुकब्बर बन जाएगा। मेरा बेटा ये चीज़ें वो हैं जो किताब में नहीं है, ये आपको मैं एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। इसमें ज़र्फ मेरा बेटा वो इसम है जो किसी जगह और वक्त को जाहिर करे, वो इस्म जो किसी जगह और वक्त को जाहिर करेगा, इसमें ज़र्फ कहलाएगा। मिसाल के तौर पर दफ्तर, स्कूल, मस्जिद, सुबह, शाम, रात, दिन वगैरह वगैरह। इसमें ज़र्फ की भी 2 अक़साम है, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तो मेरा बेटा उम्मीद करता हूँ इसमें नकरा की अक़साम आपके लिए मुफीद साबित होंगी। ये जो अक्सर चीज़ें आपको बताई हैं इनको भी याद करने की कोशिश कीजिएगा, आपके बहुत काम आएंगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।